हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल माय लाइफ एकलव्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए फ्रेंड, आज हम एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट 3 वाला वीडियो समझते हैं। पार्ट 1 हो गया था फ्रेंड, आपको पार्ट 1 में बेसिक वाली चीज़ें बताई गई थी। उसके बाद में पार्ट 2, आज का जो वीडियो है पार्ट 2 वाला, पार्ट 2 में भी अपन समझ लिए थे। आज का वीडियो है पार्ट 3 वाला। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। पार्ट 3 में होम बार में समझ रहे थे फ्रेंड। अपन होम बार में समझ लिए थे ग्राफिक पैराग्राफ। क्या समझ लिए थे फ्रेंड? पैराग्राफ। अब पैराग्राफ वाला समझ लिए थे हम, और पैराग्राफ में कुछ चीज़ें बची थी, ये सब चीज़ें अपन समझ लिए थे। इस पे बचे थे अपन बॉटम बॉर्डर वाली, है ना। ये बॉटम बॉर्डर लिखा हुआ आ रहा है, ये बॉर्डर से इसको बोलते हैं, क्या, बॉर्डर वाला, है ना। तो आइए हम देखते हैं यहाँ बॉर्डर कैसे लगाई जाती है। तो यहाँ पे मेरे को अगर यहाँ बॉर्डर लगाना है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा माउस के लेफ़्ट साइड के बटन को, और यहाँ पे बॉटम बॉर्डर लिखा हुआ आ रहा। तो बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो जो लिखा हुआ है उसके बॉटम में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो मूव अप टू मल्टीप्लिकेशन लेजर्स एट ए ग्रेट प्राइस, है ना। तो ये ग्रेट प्राइस पे लिखा हुआ है, आ रहा है। उसके नीचे में एक जो लाइन डल रही है उसे बॉटम बॉर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉटम बॉर्डर। अब यहाँ पे और देखेंगे तो आपको ये टॉप बॉर्डर मिल जाएगी, ये वाली टॉप बॉर्डर लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद में टॉप बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो ये टॉप बॉर्डर चले जाएगी। ये दिख रही है, डल रही है, ये इस प्रकार डाल सकते हैं। अब लेफ़्ट साइड वाली बॉर्डर तो यहाँ फिट हो जाएगी लेफ़्ट साइड में। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आ गए। अब ये खाली वाली बॉर्डर है। अब यहाँ मैं देखता हूँ आगे वाले राइट साइड, तो ये इस साइड में बोले तो ये राइट साइड, ये वाला हिस्सा। तो राइट साइड में बोले तो राइट साइड वाली बॉर्डर पे क्लिक कर दूँ तो ये राइट साइड में डल गया। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, चारों साइड में बॉर्डर लगा सकते हैं। ऑफ बॉर्डर, है ना, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर। इस प्रकार हम बॉर्डर लगा के ऐसे बना सकते हैं। इस प्रकार अगर आपको ये पूरी बॉर्डर हटाना है तो ये यहाँ पे एक नो बॉर्डर के लिए दिखाई देगा। अगर आपको बॉर्डर हटाना है तो यहाँ पे नो बॉर्डर दिखाई देगा। अब इस बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो बॉर्डर हट जाएगी। हट गई फ्रेंड। अब मेरे को वापस क्या कर लेना है, चलिए अपन आगे चलते हैं इसी में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये आउटसाइड बॉर्डर। अब मैं यहाँ आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो ये पूरी बॉर्डर राइट साइड में लग जाएगी, यानी ऑफ में भी, बॉटम में भी, और राइट में भी, और लेफ्ट में भी। ये यानी चारों में आउटसाइड बॉर्डर फिट हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है इसे हटा लेते अपन, नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करके पूरे में बॉर्डर आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर देता तो ये देखो, ये पूरा लिखा हुआ किस में आ रहा है, बॉक्स में आ रहा है। तो इस प्रकार आप एक बॉक्स में ले सकते हैं पूरे सिलेक्ट करके। जितना भी अगर आपका पैराग्राफ है उतना पैराग्राफ आप पूरा सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के लिए बताया था फ्रेंड में कंट्रोल ए, क्या बताया था, कंट्रोल ए से ऑल पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, यानी ऑल डाटा सिलेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑल डाटा सिलेक्ट हो जाती है। उसके बाद आप कुछ भी काम कर सकते हैं इसमें। अब आइए अपन ये बॉर्डर हटा लेते हैं और आगे देखते हैं। अब ये बॉर्डर में नो बॉर्डर पे क्लिक कर देता है, ये वाला दिख रहा है, ये नो बॉर्डर। यहाँ पे क्लिक कर दूंगा माउस के लेफ्ट साइड वाला बटन, तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब मेरे को क्या कर लेना है फ्रेंड, यहाँ पे अब अपन देखते हैं, यहाँ पे अपन करेंगे क्या, इस प्रकार अब करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ ये ड्रॉ बॉर्डर पे क्या होता है फ्रेंड, ड्रॉ बॉर्डर पे अपन जैसे बॉर्डर लेना चाहे वैसे ले सकते हैं। ये इस प्रकार मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ड्रॉ बॉर्डर हो जाएगी। ठीक, ये ड्रॉ बॉर्डर आप जहाँ पे भी लेना चाहे वहाँ ड्रॉ बॉर्डर ले सकते हैं। ये एक पेन टाइप कर्सर दिखाई देगा, और इसके बीच में आपको देना चाहे तो ऐसे बीच में भी दे सकते हैं। ऐसे डब्बे बना सकते हैं आप ड्रॉ बॉर्डर में, ये ठीक, काय पे, ड्रॉ बॉर्डर पे। अब ड्रॉ बॉर्डर में आप क्या करेंगे, जैसे आपको ड्रॉ बॉर्डर करना है तो ड्रॉ बॉर्डर ये इस प्रकार हो रहा है, ये टेबल बन रही है, ये इस प्रकार ड्रॉ कर रहा हूँ मैं सब लाइनें, ये ड्रॉ कर रहा हूँ ये लाइन। ठीक, ये क्या हो गया फ्रेंड, आपके ड्रॉ बॉर्डर हो गई। अब आप जैसे ड्रॉ बॉर्डर, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपको डिसीजन खुला हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा फ्रेंड? डिसीजन। अब डिसीजन पे क्या हो जाता है, जब डिसीजन खुल जाता है तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ये ड्रॉ टेबल
ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ड्रॉ टेबल, और एक इरेज, क्या आ जाएगा, इरेज। अब इरेज पे क्लिक करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ से जैसे लाइन हमारे को इरेज करना है, तो मैं यहाँ से एक लाइन इरेज कर दिया, और मेरे को अब यहाँ से एक लाइन इरेज कर दिया फ्रेंड, और एक और लाइन और इरेज करना है कोई सी भी अपने को। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ फ्रेंड, एक लाइन और इरेज कर लेता है यहाँ से, यहाँ कुछ ज़्यादा लिखना है तो ये लाइन इरेज हो गई, दिख रही है, ये बड़ा बॉक्स बन गया ये। और एक और करके देख लेते हैं ये वाली, तो ये वाली इरेज कर दिया, तो यहाँ पे एक इरेज हो गई। ठीक, पहले वाला के साथ देखिए ये इस प्रकार था। अब मैं इसको इरेज करते जा रहा हूँ, ये यहाँ पे इरेज कर दिया, और यहाँ पे भी इरेज कर दिया मैंने। तो जहाँ पे भी जिस लाइन को इरेज करना है उसके ऊपर ये पॉइंट पे ये रबड़ रखिए इस प्रकार, ये दिख रहा है, ये इस प्रकार मैंने रखा हूँ, और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इरेज हो जाएगी। आ रहा है समझ में फ्रेंड? ठीक है, चलिए अपन आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे खुला हुआ है पेन कलर। अब पेन कलर में आप जिस कलर की बॉर्डर देना चाहे वो कलर ले सकते हैं। यहाँ पे पेन कलर पे जाएंगे तो अब वापस यहाँ ड्रॉ पे चले जाते हैं, तो आपको रेड लाइन वाली, मैंने रेड लाइन लिया था पेन कलर, तो रेड लाइन में ये पेन कलर डालेगा। इस प्रकार अगर अपन देखें तो ये इस प्रकार, ये देखिए ये, ठीक है, किस में आ रही है, रेड लाइन में डाल रही है। तो यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं जो भी आप ड्रॉ टेबल बना रहे हैं। इस प्रकार अपन आगे देखते हैं। मैं इसको वापस पुनः आ जाता हूँ जहाँ अपन कर रहे थे वहाँ। ठीक, यहाँ आ गए वापस फ्रेंड। अब मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, ये ड्रॉ टेबल पे चल रहे थे, किस पे, ड्रॉ टेबल पे। अब ड्रॉ टेबल पे आपको समझ में आ गया होगा व्यू ग्रेड लाइन्स, है ना, व्यू ग्रेड लाइन्स। तो व्यू ग्रेड लाइन्स को दोहराने के लिए यहाँ हम कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ आता है बॉर्डर्स एंड शेडिंग। क्या आता है, बॉर्डर्स एंड शेडिंग। अब यहाँ बॉर्डर लेना चाहे तो किस प्रकार शेडिंग करना चाहते हैं, 2 वाली, 3 वाली, ये अलग अलग मिल जाएगी। और ये पेपर के आइट साइड में बॉर्डर शेडिंग बताएगा। तो यहाँ पे क्लिक कर देता तो देखिए ये 3 लाइन वाली शेडिंग हो रही है। कैसी हो रही है, 3 लाइन वाली। यहाँ जाएंगे, ठीक है, टेबल में जाएंगे, ये बॉटम वाली लाइन में ही चलेंगे, और ये लास्ट में बॉर्डर्स एंड शेडिंग, क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये बॉर्डर्स एंड शेडिंग। तो यहाँ क्लिक करते हैं तो इस प्रकार एक बॉर्डर्स एंड शेडिंग का एक पॉपअप खुल जाएगा। इस पॉपअप के जरिए हम यहाँ से 3D वाली भी ले सकते हैं, और यहाँ से अपन जिस प्रकार टेबल लेना चाहे वो ले लेंगे। तो यहाँ से अपन टेबल लेते हैं, तो ये देखिए इस प्रकार मेरे को लेना है, तो मैं ये इस प्रकार ले लेता। अब यहाँ ओके कर देता तो यहाँ ओके हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार आपके शेडिंग बॉर्डर डाल जाएगी। कैसे हो जाएगी, शेडिंग। अब ये शेडिंग हो गया। अब अपन नो पे क्लिक कर लेते, आगे चलते हैं। नो बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा तो ये हट जाएगा। अब आगे चलिए, ये स्टाइल्स। स्टाइल में क्या होता है फ्रेंड, जब ये स्टाइल्स लिखा हुआ आ रहा है, ये स्टाइल में क्या होता है कि जो आपका पैराग्राफ का है, जो आप टाइप करे हुए हैं, जैसे आप पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, उस अक्षरों का स्टाइल बदलना है आपको। तो ऐसे स्टाइल बदलने के लिए अपन एक फॉन्ट में देखे थे, या क्लिबरी में भी अलग अलग प्रकार की स्टाइल थी। ये इस प्रकार स्टाइलें थी, दिख रही है ये। और यहाँ पे भी एक स्टाइल आ जाएगी, क्या आ जाएगी, स्टाइल्स। अब स्टाइल में देखिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करता तो ये इस प्रकार वो छोटे अक्षरों में दिखाई देगा। और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये इस प्रकार मोटाई वाले अक्षरों में दिखाई देगा। ये देख रहे हैं, ये इस प्रकार दिखाई देगा। ये इसकी स्टाइल चेंज होती जा रही है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी स्टाइल और अलग दिखाई देगी। इसको सिलेक्ट करना है ना, ऑल सिलेक्ट रखना है, उसके बाद आप कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखिए ये वाले इस प्रकार स्टाइल बना सकते हैं, ये लाइनिंग वाली स्टाइल ले सकते हैं, ये रेड वाली स्टाइल ले सकते हैं, और ये भी रेड वाली स्टाइल ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार स्टाइल आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप आपके पैराग्राफ की, ठीक है, आपके पैराग्राफ की क्या कर सकते हैं, स्टाइल्स बदल सकते हैं। तो चलिए अपन देख लेते हैं। ये स्टाइल वाला समझ में आ गया। चेंज स्टाइल्स, यहाँ पे भी वही है फ्रेंड, आपकी जो चेंज स्टाइल से है वो चेंज स्टाइल हो जाएगी, ये इस प्रकार, ठीक, ये हो रही है, ये इस प्रकार चेंज फैंसी वाली हो गई, फॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, मेंशू स्क्रिप्ट हो जाएगी, है ना, और मॉडर्न हो जाएगी, है ना, सिंपल हो जाएगी। ये सिंपल वाली देख रहे हैं, ये चेंज होते जा रही है, ये इस प्रकार। ठीक, अब समझ में आ गया आपको। ये इस प्रकार हम करते हैं। यहाँ पे फॉन्ट वाली आप जहाँ समझे थे वो फॉन्ट वाले में आ गई। ये देखिए कैम्ब्रिया आ गई, कैम्ब्रिया के पास में क्लिबरी आ रखी है,
ये क्लिबरी 2 नंबर पे है। ऑफिस क्लासिक हो जाएगी, ऑफिस क्लासिक 2 हो जाएगी, एफेक्ट्स वाली हो जाएगी, है ना। ये इस प्रकार अपन यहाँ पे स्टाइल में भाई पैराग्राफ के क्या कर सकते हैं फ्रेंड, पैराग्राफ की स्टाइल बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, पैराग्राफ की स्टाइल बदल सकते हैं। तो चलिए अपन वापस पुनः उसी स्थिति में आ जाते हैं। नो बॉर्डर पे क्लिक कर लेते हैं अपन, बॉर्डर लग गई वापस, ठीक है। अब स्टाइल वाला हो गया, चेंज स्टाइल्स भी हो गई आपकी, चेंज स्टाइल में आप भी कर सकते हैं। अब फाइंड में जाते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे एक फाइंड खुलेगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। अब फाइंड में क्या करते हैं, यहाँ फाइंड में अब मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे फाइंड पे क्या कर ले अपन फ्रेंड कि जैसे मेरे को ऑफ लिखना है, क्या लिख दे फ्रेंड अपन, ऑफ लिख देते। ऑफ लिखने के बाद मैं नेक्स्ट कर देता। तो देखिए ये फाइंड पे पहले के साथ आपने यहाँ सिंपल था, एक बार देख लेते अपन, इसको हटा देता मैं और इसे वापस ले लेता। यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा फ्रेंड, यानी आपका फाइंड भी नहीं है ना, क्या है, फाइंड भी नहीं है। अब यहाँ देखिए जहाँ अप या टू जो भी मैं लिखूँगा वहाँ पे फाइंड पे, तो फाइंड बॉक्स में मैं यहाँ अप लिखा हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता। मैं क्या कर दूँ फ्रेंड, 2 लिख दूँ। अब यहाँ पे 2 लिख दिया। अब यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो फाइंड नेक्स्ट पे जहाँ 2 रहेगा वहाँ ये चलता रहेगा। ये हो गया एक 2, और एक 2 कहाँ है, ये रहा, एक 2 कहाँ है, ये रहा, एक 2 और कहाँ है, ये रहा। अब नहीं है, इतने ही 2 है। तो ये फाइंड में ये काम बताता है, क्या करता है फ्रेंड, फाइंड में इस प्रकार का हमारे को ऑप्शन बताता है कि कहाँ कहाँ जो अक्षर आपने टाइप किए हैं वो बताता है। आपने देखे होंगे 3 इडियट में कि एक ही बार में सारी चीज़ें चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, चेंज कर देते थे। तो इसके लिए किया जाता है ना फ्रेंड ये, और इसकी शॉर्टकट की है फ्रेंड Ctrl+F। क्या है फ्रेंड, Ctrl+F, Ctrl+F फाइंड की शॉर्टकट की है। कौन सी, Ctrl+F। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको, ठीक। इसकी शॉर्टकट की गया है फाइंड बॉक्स को खोलने के लिए Ctrl+F। अब अपन आगे चलते हैं। अब यहाँ पे रिप्लेस, अब रिप्लेस पे क्लिक करूँगा मैं, तो रिप्लेस यानी आपका जो फाइंड रिप्लेस में डाला हुआ था, और आप यहाँ पे जो फाइंड 2 की जगह, अब यहाँ पे मैं 2 लिखा हुआ हूँ, यहाँ क्या लिखा है फ्रेंड, 2। कौन सा 2, अपने जो पैराग्राफ में है, मैं ऑफ लिख देता, अप, UP, कहाँ है ये वाला ऑफ, मैंने ये वाला ऑफ लिखा है ना, ये वाला ऑफ लिखा, ठीक, समझ में आ रहा है। अब ये वाला ऑफ लिखा, अब मेरे को यहाँ रिप्लेस करना है, ऑफ की जगह दूसरा शब्द डालना है। तो ऑफ की जगह मेरे को क्या डाल देना है फ्रेंड, लाइव डाल देना है। मेरे यहाँ पे लिख देता लाइव, है ना, क्या डाल दिया मैंने, लाइव। अब लाइव डाल दिया। अब फाइंड नेक्स्ट कर देता मैं, ऑल रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये ऑल रिप्लेस पे क्लिक होगा, ये कहाँ पे, अपन ऑल रिप्लेस पे कर देंगे। तो जहाँ जहाँ ऑफ था वहाँ क्या हो गया, लाइव हो गया। एक बार वो देख लीजिए आप, अपन वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं। ये ऑफ है, और फाइंड रिप्लेस में Ctrl+H की होती है, क्या होती है, Ctrl+H की होती है। शॉर्टकट की कौन सी है, H है। अब यहाँ पहले अपन डाले थे इसलिए वो बता दिया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये लिखा हुआ आ रहा है, अब अपन डाले थे, डाल दिए, ठीक है। ऑफ की जगह क्या चेंज करना चाहते हैं, लाइव। आपने कभी देखा होगा क्या फ्रेंड, आपने जब भी इसमें देखा होगा कि 3 इडियट वाली मूवी, किसमें, 3 इडियट वाली मूवी, 3 इडियट में छंछोड़ दास जो रहता वो क्या करता था, जो भाषण के जो शब्द रहते थे उस जो कंप्यूटर में, तो वहाँ पे चमत्कार की जगह क्या लिख देते थे, बलात्कार। यानी जहाँ जहाँ चमत्कार हुआ, चमत्कार वर्ड रहता है, वहाँ पे क्या करते हैं, वो चमत्कार कहाँ डालते, फाइंड वाट में डालते, यानी फाइंड वाट में डालते। अब फाइंड वाट में डालते वहाँ, तो फाइंड वाट में जो शब्द चमत्कार था, वो शब्द जो आपके पैराग्राफ में था, जो भी शब्द, यानी 3 इडियट की बात कर रहा हूँ मैं, 3 इडियट में जहाँ पे भी मतलब चमत्कार का शब्द था, वो कहाँ डाल दिए, फाइंड वाट में, यहाँ पे ये वाला अपन ऑफ डाले ना, वहाँ पे डाल दिए। फिर इसके बाद में जो भी यहाँ बलात्कार लिखे, कहाँ पे, रिप्लेस विथ में क्या कर दिए, बलात्कार लिख दिए। यहाँ रिप्लेस विथ में बलात्कार, यानी वापस उस जगह पर कुछ रिप्लेस कर रहे हो,
जहाँ जो शब्द चमत्कार था वहाँ क्या डाल रहे थे, बलात्कार। तो इस प्रकार वो कर रहे और फिर इसके बाद में क्या कर दिए, और रिप्लेस ऑल। अब रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे तो ये चेंज हो गया, देखिए हो गया ना ये। अब की जगह क्या लिखा हुआ आ रहा, लाइफ आ रहा है। क्या आ रहा है, लाइफ आ रहा है। इस प्रकार आपने देखा इसमें, ठीक, समझा भी, और इसकी शॉर्टकट की भी बताया मैंने, Ctrl+H रिप्लेस के लिए किसकी, Ctrl+H, और फाइन के लिए Ctrl+F। कौन सी, Ctrl+F फाइन के लिए, है ना। जब फाइन आएगा तो Ctrl+F, रिप्लेस के लिए बोले तो Ctrl+H, आर नहीं। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। अब इसके बाद में सिलेक्ट। अब सिलेक्ट पे अपन माउस को सिलेक्ट करते हैं तो ऑल सिलेक्ट करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा ऑल, ठीक। यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे करेंगे तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट रहेंगे जहाँ पे भी जो भी आप करना चाहते हो, ठीक। तो ये इस प्रकार अपन कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो आज अपन इतना ही समझते। आपका होम बार पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अपन आगे चलेंगे इंसर्ट के बारे में देखेंगे। इंसर्ट पे भी अपन इस प्रकार एक एक चीज़ों को समझेंगे। होम बार आपका पूरा कंप्लीट हो गया। होम बार में कौन कौन सा है फ्रेंड, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये चीज़ें आपने प्रैक्टिकली समझे हैं। अब आप आपके घर पे कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करिए, देखिए और किस प्रकार इसे चलाया जाता है। और जिस फ्रेंड के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, वो अन्य कहीं कोचिंग में CPCT के लिए जाता होगा, वो वहाँ अवश्य एक बार इसे प्रैक्टिकली करे, ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाए। अगर आप प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो और समझ में अच्छा आता है। और अगर आप कॉफ़ी बनाना चाहें तो मेरे साथ मैं एक एक चीज़ों को क्लियर करवा रहा हूँ, वो आप उस प्रकार नोट करते जाइए ताकि आपको आने वाले समय में हेल्पफुल हो सके। ठीक है फ्रेंड, जय जोहार, जय हिंद।